हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम अपनी सोच और बुद्धिमत्ता के अनुसार निर्णय सही लेते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि वो निर्णय हमने गलत लिया था। जीवन के बहुत बड़े बड़े फैसलों में ये बात लागू नहीं होती। कई बार हम देखेंगे बहुत छोटी छोटी जगह पर ये बातें लागू होती हैं। हम घर से निकल करके कहीं जा रहे हैं, हमने कोई शॉर्ट कट अपनाया या एक छोटा रास्ता अपनाया, पता चल रहा है उस रास्ते में आके जा करके ट्रैफिक जैम है, घूम करके हमें आना पड़ा और समय कम लगने के बजाय भी बहुत ज़्यादा समय हमें खर्च हो गया। हम चाह रहे थे अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचना, परंतु हमें अधिक समय लग गया। बिजनेस डील हम कोई करने जा रहे थे, बहुत सोच समझ करके हमने कोई डील की, हमें लग रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, परिस्थितियाँ कुछ हमारे पक्ष में है, सब कुछ सोच समझकर अनुभव के आधार पर हमने निर्णय लिया, परंतु बाद में पता चलता है कि हमने कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले लिया और इस सौदे में फायदा होने के बजाय नुकसान होता है। बात सिर्फ रास्तों की, बात सिर्फ बिजनेस की नहीं, जीवन के बहुत सारे पड़ावों पर ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ निर्मित होती है। क्यों होती है ऐसी परिस्थितियां निर्मित और किस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं? उन रुकावटों की वजह से न सिर्फ समय का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, कई बार छवि का नुकसान होता है और उसके अलावा बहुत कुछ हमको खोना पड़ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अगर ये समय हमारा वेस्ट नहीं हुआ होता, इतना धन हमारा वेस्ट नहीं हुआ होता, तो शायद हम जीवन में कहीं और पहुंच चुके होते। वहीं दूसरी तरफ हम कई अपने साथ वाले लोगों को देखते हैं कि जिनको हमसे कम अनुभव होता है किसी क्षेत्र विशेष का, रास्ते का, व्यापार का, परंतु वो बिना सोच समझ के ना समझी में कोई निर्णय लेते हैं और वो निर्णय उनका बिल्कुल सही प्रूव होता है। न सिर्फ उनके समय की बचत होती है, धन का भी उन्हें फायदा होता है और कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत जल्दी सफलता अर्जित कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसके लिए क्या परिस्थितियां होती हैं? कौन सी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और कोशिश करके हम क्या उपाय अपनाएं कि इन परिस्थितियों से, ऐसी दिक्कतों से हम अपने आप को बचा पाएं, कि हमारे निर्णय गलत ना हो, हमें कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशंस मिले, ईश्वर की कृपा हम पर ऐसी बनी रहे, इतनी सकारात्मकता हमारे आसपास रहे कि हमारे पास सही विचारधारा हो, हमारे मन मस्तिष्क में सही विचारों का जन्म हो, ताकि हम सही निर्णय ले पाएं और उस सही निर्णय के साथ जल्द से जल्द सफलता को हासिल कर पाए, बिना तनाव के, बिना चिंताओं के। तो मित्रों, कुछ इसी प्रकार के विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहें। हम किस बारे में समझना चाह रहे हैं और कैसे हम अपन इन तनावों से, इन रुकावटों से अपने आप को बचा सकते हैं, इसका कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन शायद इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाए। दरअसल जन्म कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो सकारात्मकता का ग्रह है, पॉजिटिविटी का ग्रह है, और जब ये कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों के आसपास एक बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है और इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की वजह से ही उनके मन मस्तिष्क में सही विचार जन्म लेते हैं। ये सही विचार है, सही समय पे जन्म लेने वाले जो विचार होते हैं, यही दरअसल आपको रास्ता भी दिखाते हैं, यही आपको कुछ नया करने की प्रेरणा भी देते हैं और ये वही करने की प्रेरणा देते हैं जो दरअसल हमें करना चाहिए। चाहे कहीं जाने के लिए हमें रास्ता अपना चुनना हो, कोई व्यापारिक सौदा हमें करना हो, या जीवन का और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेना हो। कई बार बहुत सारे लोग गलत प्रकार के दोस्तों की संगत में पड़ जाते हैं। कई बार बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, अपने स्टूडेंट लाइफ में वो गलत दोस्तों को जो है अपना मित्र बना, गलत लोगों को जो है अपना मित्र बना लेते हैं, उनके साथ रह करके गलत आदतें जो है उनमें पड़ जाती है और उस गलत आदत के चलते वो अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई पर से उनका ध्यान हट जाता है, पर्टिकुलर जिस भी क्लास में वो हैं वहाँ पर उन्हें उनकी पोजीशन का और उनकी स्टडीज़ का नुकसान उन्हें फेस करना पड़ता है और वो परिस्थिति आगे चल करके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उनको देती है, नकारात्मक बदलाव। बात सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की नहीं, हम सबके आसपास इस प्रकार के लोग आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी विचारधारा रहेगी, जिस प्रकार का हमारा आभामंडल रहेगा, उसी प्रकार के लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे, उसी प्रकार के विचार हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो किस प्रकार के एनर्जी जोन में हम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो जो एनर्जी होती है वो निर्धारित करता है आपकी जन्म कुंडली का बृहस्पति। परंतु फिर दूसरी बात है, बहुत सारे लोग समान परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति भी बहुत
लगभग समान सी होती है, परंतु उनमें भी कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से बच जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बृहस्पति की वजह से गलत निर्णय जीवन में लेके, गलत विचारधारा के चक्कर में पड़ के, गलत आभामंडल की वजह से नुकसान खाते रहते हैं, जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं, उनके हर निर्णय गलत होते हैं, चाहे वो बहुत सोच समझ करके सही अनुभव से लें। क्यों होता है ऐसा? कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी जो जन्म कुंडली का बृहस्पति है वो तो बहुत खराब होता है, परंतु जिस एनर्जी जोन में हम रहते हैं, अर्थात हम बात अब कर रहे हैं वास्तु की, अर्थात जो आपका घर है, जो आपका दफ्तर है, आपके सराउंडिंग्स किस प्रकार के हैं, तो अगर आपका वास्तु सही है और आपके वास्तु में स्पेशली आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि उत्तर पूर्व का क्षेत्र जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, अगर वो सही है तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो बृहस्पति है वो आपको सही विचारधारा देता है। कहीं ना कहीं वो जो बृहस्पति की नेगेटिविटी है वो कंपनसेट हो जाती है, और इस प्रकार से आप एक खराब आभामंडल के बजाय एक बहुत अच्छे आभामंडल को प्राप्त करते हैं। आपकी तरफ अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छे इवेंट्स आकर्षित होते हैं, उनको चुनने से आप जीवन में सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया आपके घर का, जहां पर आप रहते हैं, जिस भवन में आप रहते हैं, वहां का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके जीवन को शेप अप करने में, क्योंकि वहीं से आपके थॉट्स जो हैं वो एक तरह से कहें डोमिनेट होते हैं। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट किस प्रकार का है, उसी प्रकार की विचारधारा आपके जीवन में जन्म लेगी। अमूमन लोग कहते हैं वहां मंदिर होना चाहिए, ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं कि वहां सिर्फ मंदिर हो तो ही आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, बल्कि और मंदिर होगा तो कुछ लोग मंदिर को बहुत बना करके, भारी एक संगमरमर सा मंदिर बना करके, सजावट करके, और एक इस प्रकार का कक्ष बना करके रख देंगे कि वहां पर लोगों का जाना आना ही नहीं होगा। तो इस वजह से वो आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो एक तरह से घर से कट गया, वो सिवाय सुबह पूजा पाठ के वक्त आपके काम आ रहा है। बजाय इसके आपका नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में ही एक मंदिर है, आपको सिर्फ जरूरत है उसको साफ सुथरा, ऊर्जावान, स्वच्छ रखने की, और ज्यादा से ज्यादा उस जगह को उपयोग में लाने की। अब उपयोग किस चीज के लिए लाएंगे, तो वहां उपयोग होना चाहिए बैठ करके चिंतन करने का। आप उसको लाइब्रेरी बना सकते हैं, आप पढ़ने की जगह बना सकते हैं, वहां बैठ करके आप सोच विचार कर सकते हैं। बड़ा घर अगर है आपका तो आप वहां पर दफ्तर बना सकते हैं, ताकि जो भी आप जरूरी कार्य कर रहे हैं, जो भी जरूरी मुलाकातें कर रहे हैं, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आप किसी प्रकार के प्लानिंग अगर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिव आए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें जन्म ले रही है इनके ऊपर पूरी तरह से आपके घर के भवन के नॉर्थ ईस्ट का प्रभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर शौचालय नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बंद ऐसा कूड़ा करकट वाली जगह या स्टोर रूम टाइप की जगह नहीं होनी चाहिए, अंधेरा कमरा वहां नहीं होना चाहिए, किचन भी वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन में फायर होती है, और फायर यानी कि अगर आपके मन पर फायर का प्रभाव आएगा तो आप बड़े गुस्सैल और एग्रेसिव प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट ठंडा हो, इसीलिए वहां पर वाटर टैंक बनाए जाते हैं। भगवान की आप तस्वीरें लगा सकते हैं, बजाय भगवान के आप वहां पर अपने जो आपको लोग प्रेरणा दे रहे हैं उन लोगों की आप तस्वीरें लगाएं, जिनसे भी आप इंस्पायर्ड हैं, अपने गुरुजनों की, जो आपको मोटिवेट करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जिन महापुरुषों से आप प्रभावित हैं, या ऐसी बिजनेस पर्सनालिटीज, या आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के जो सफल लोग हैं उन लोगों की तस्वीरें आप लगा सकते हैं, ताकि उनके प्रकार की सोच आपके मन में आए, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे बढ़ पाए, उन्हीं के प्रकार से विचारधारा को। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस में उन लोगों ने वहाँ गणपति जी की जो है स्थापना करनी चाहिए, उनकी बड़ी सी तस्वीर लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी को वाणिज्य का देवता कहा गया है, रिद्धि और सिद्धि आपको प्रदान करते हैं। तो सिद्धि यानी वो आपको सही बुद्धि देंगे कि किस प्रकार के सौदे आपको करना चाहिए, व्यापार में किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार की डीलिंग्स आपने करनी चाहिए, और सिद्धि अर्थात वो आपको सफलता प्रदान करेंगे, ताकि जो भी आप डील्स कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये रिद्धि और सिद्धि आपको भगवान गणेश के वहाँ होने से मिलेगी। आप अगर सोशल लाइफ में एक्टिव हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। राजनीति के गुरु हैं, राजनीति के भगवान हैं। पूरा महाभारत का युद्ध जो है उन्होंने अपने दम पर बिना हथियार उठाए लड़ लिया और अर्जुन को जितवा दिया।
तो उनसे अच्छा रणनीतिकार कोई नहीं हो सकता। तो उनसे आपको वहाँ पर प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार की आप डिसीजंस ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण का को स्थापित कर सकते हैं, वहाँ बैठे हैं आप उस जगह पर। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट आपके थॉट्स को डोमिनेट करता है। अब डेफिनेटली सोचें कि वहाँ पर अगर शौचालय है या बंद कमरा है तो आपके विचार किस प्रकार के होंगे। बल्कि वहाँ कोई एग्रेसिव तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, योद्धाओं की तस्वीरें भी नहीं हो, वहाँ युद्ध की तस्वीरें भी नहीं हो, या वहाँ पर खूंखार जंगली जानवरों की या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें भी ना हो, क्योंकि आपकी विचारधारा उस प्रकार की होगी। तो बात हम वापस वहीं लेकर के आते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी। कुंडली में बृहस्पति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप उसको मजबूत बना सकते हैं अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र से। और जब आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको इंस्पायर करती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो भी छोटे छोटे निर्णय लेंगे, चाहे वो बिजनेस के निर्णय लेने हों, चाहे वो आपको अपनी जीवन शैली या दिनचर्या से संबंधित निर्णय लेने हों, तो वो सारे निर्णय आपके इस प्रकार के होंगे कि उनमें जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। आपके मन में उस प्रकार की प्रेरणा आएगी, आपके विचार ही ऐसे जन्म लेंगे अपने आप कि आप वो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चाह करके भी आप शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, आप लंबी दूरी के रास्ते से जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में वही विचार जन्म ले रहे हैं जिस तरफ डेस्टिनी आपको लेकर के जाना चाहती है। इसीलिए बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जुपिटर एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ थॉट्स, यानी कि जो बृहस्पति है आपके विचारों के शुद्धिकरण का कार्य करता है। वही विचार क्रियान्वित होंगे जो होने चाहिए। तो इसलिए गलत लोग आपके आसपास नहीं आएंगे, गलत लोग या खराब जीवन शैली वाले लोग आपके आसपास आ रहे हैं तो वो आपको किसी भी गलत कार्य के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगे, वैसी आदत नहीं डाल पाएंगे। आपके घर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी गलत व्यक्ति के संगत में नहीं पड़ेंगे, और न ही उनकी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होंगी कि वो अपने मार्ग से या अपने लक्ष्य से भटके। तो नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहला हमेशा ध्यान रखें, भवन बनाते समय, भवन खरीदते समय, या अभी अगर भवन में रह भी रहे हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने कह दिया, समझा दिया, परंतु ये फिर भी इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, इसके लिए बहुत समय चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप बहुत महंगा घर बना रहे हैं, बहुत महंगे घर में रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, पर आप एक वास्तुशास्त्री की फीस भी वहन करें, क्योंकि वो आपको सही दिशा देगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट का कितने अच्छे से आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, ताकि वो आपके जीवन के छोटे छोटे निर्णयों को सफलता में बदल पाए। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं।